नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात होगी, क्या मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने में कामयाब हुई? क्या भारत सरकार लोगों में स्किल लाने में कामयाब हुई? क्या अब ज्यादा सामान मेड इन इंडिया होता है? क्या अब चीन से सामान नहीं लिया जाता है? इन सब पर होगी बात। इस साल 26 जनवरी की परेड के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने राजपथ पर अपनी झांकी में आत्मनिर्भर भारत की अभियान के तहत कोविड-19 की वैक्सीन विकास प्रक्रिया को दिखाया था। अब इस जून के महीने में है, लेकिन वैक्सीन में आत्मनिर्भर होने के दावे के बावजूद भी देश में वैक्सीन की कमी है और इसके आयात की कोशिश जारी है। वैक्सीन बनाने में अगर भारत आत्मनिर्भर है तो आज नहीं बना, क्योंकि सालों पहले से भारत में वैक्सीन बनाने की वैश्विक फैक्ट्री माना जाता है। आज जो वैक्सीन की किल्लत दिख रही है, उसकी आलोचना इसके लिए मोदी सरकार के कुप्रबंध को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो क्या इसको आत्मनिर्भर भारत कहना ठीक होगा? प्रधानमंत्री ने महामारी से निपटने के लिए पिछले साल 12 मई को आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। उस दिन के भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भरता 7 बार और आत्मनिर्भर भारत को 26 बार इस्तेमाल किया था। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर पैकेज का नाम दिया गया था। इसके बाद से आत्मनिर्भर शब्द का ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे साल 2020 का शब्द ही घोषित कर डाला। बहरहाल प्रधानमंत्री से ये स्लोगन सोशल मीडिया अभियान बन गया। मंत्रियों, राज्य सरकारों, अफसरों और उद्योगपतियों से लेकर आम नागरिकों के ने आत्मनिर्भर की बातें बढ़ चढ़कर की। पिछले साल जून में गलवान घाटी में चीन के साथ हुई सैन्य झड़पों ने इस शब्द को न केवल और भी ज्यादा बल दिया, बल्कि इसमें देशभक्ति का जो जज्बा है वो भी जोड़ दिया गया। भारत सरकार ने कई चीनी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और कई चीनी आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रयास किए और आत्मनिर्भर भारत के नारे को बुलंद करना शुरू कर दिया। चीन के साथ व्यापार साल भर बाद क्या हालात है? अब सवाल यह है कि चीन पर निर्भरता कितनी घटी है। हकीकत यह है कि सभी देशों में आयात काफी कम हुआ है, लेकिन चीन से नहीं हुआ। साल 2019-20 में दुनिया के अलग अलग देशों से भारत का कुल आयात 474.7 अरब डॉलर था, जो 2020-21 में घटकर लगभग 345 अरब डॉलर पर रुका। साल 2019-20 में चीनी आयात की राशि 65 अरब डॉलर से थोड़ी अधिक थी, जो कि 2020-21 में 58 अरब डॉलर से कुछ अधिक रही। रकम के हिसाब से चीनी आयात में थोड़ी सी कमी आई है, जबकि कुल आयात के प्रतिशत के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी ही हुई है। कुल आयात में चीनी आयात का हिस्सा 13.7% से बढ़कर इस साल 16.9% रहा। भारत के निर्यात भी कम किया और आयात भी। निर्यात 2019-20 में $313 से अधिक था, जो 2020-21 में 250 से ऊपर था। चीन को होने वाला भारतीय निर्यात 2019-20 में 16 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक था, 2020-21 में बढ़कर 18 अरब डॉलर से थोड़ा ज्यादा हुआ। यह चीन के साथ व्यापार घाटे को थोड़ा कम करता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय रहा। अब बात करते हैं कि क्या दवा और रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए? जी हाँ, भारतीय पीपीई किट का अब एक बड़ा निर्यात बन गया। मास्क का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वेंटिलेटर बनाने वाली भारत बहुत ही कम कंपनियां थी, अब कई है। आजादी से महामारी तक देश में केवल 16,000 वेंटिलेटर बनाए, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महामारी के 7 साल बाद देश में 58,000 से ज्यादा वेंटिलेटर बने। ये बात है कि कई अस्पतालों में इनमें खामियां की शिकायत की गई है। इसके अलावा कई तरह की दवाई बनाने के लिए 62% कच्चा माल चीन से आयात करना पड़ता है। अब कच्चे माल पर निर्भरता कम हुई है। ये बात और है कि भारत में इन कच्चे माल की लागत चीन से अधिक है। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर काफी जोर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पिछले 2 बजटों में इस पर जोर दिया, लेकिन इसमें कोई खास कामयाबी अब तक नहीं मिली। तो इससे हम हिसाब लगा सकते हैं हम कितने आत्मनिर्भर हो चुके हैं, कितना हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं चीन से, और कितना माल अब मेड इन इंडिया बन रहा है, क्योंकि हर एक चीज में कहीं ना कहीं चीन का हिस्सा बहुत ज्यादा है। और जो सरकारी आंकड़े जो हमें पता लग रहे हैं, उससे यही पता लग रहा है कि अभी भी कितनी जरूरत है। और जिन चीजों पर दावा किया जाता है कि इसमें हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो ये शायद एक बहुत बड़ा कहे तो गलत
बात कह सकते हैं, इसको एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि ये बहुत पहले से इस पर भारत की विजय थी। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी भारत को आत्मनिर्भर बनने में बहुत समय लगेगा। ये बात अलग है कि ऑक्सफोर्ड में 2020 में ये शब्द को चुना गया है, लेकिन असलियत में वाकई ही कितना आत्मनिर्भर हो चुके हैं, ये सच आप सभी के सामने है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम।